क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव, जिन्हें शक्ति और सहार का प्रतीक माना जाता है, सृजन और पोषण का भी प्रतीक हैं? अर्धनारीश्वर की कहानी, जिसमें भगवान शिव आधे पुरुष और आधे स्त्री रूप में प्रकट होते हैं, भारतीय पौराणिक कथाओं की सबसे गहरी और सुंदर कथाओं में से एक है। यह न केवल संतुलन का प्रतीक है, बल्कि अस्तित्व की बुनियाद को दिखाता है, यह दर्शाते हुए कि सृजन, पालन और यहाँ तक कि विनाश के लिए भी पुरुष चेतना और स्त्री ऊर्जा के मेल की आवश्यकता होती है। अर्धनारीश्वर की धारणा केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह एक दार्शनिक आधारशिला है। यह जीवन में मौजूद द्वैत और एकता की बात करती है, जिससे यह कहानी आज भी उतनी ही गहरी और प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी। अर्धनारीश्वर का उद्भव एक मौलिक प्रश्न से शुरू होता है, जिसे देवताओं, ऋषियों और यहाँ तक कि मानवता ने पूछा। सृजन का स्रोत क्या है? ब्रह्मांड विशाल था और इसके भीतर विपरीत चीजों का खेल था, प्रकाश और अंधकार, अग्नि और जल, दिन और रात। फिर भी एक बिना दूसरे के मौजूद नहीं हो सकता। देवता उत्तर के लिए भगवान शिव के पास गए, क्योंकि वह एक ओर शाश्वत ध्यान में लीन है और दूसरी ओर ब्रह्मांडीय नर्तक हैं, जो स्थिरता और गति दोनों का प्रतीक हैं। अपनी अनंत बुद्धि में भगवान शिव ने प्रकट किया कि सृजन स्वयं पुरुष और स्त्री सिद्धांतों की एकता से उत्पन्न होता है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। उन्होंने समझाया कि पुरुष ऊर्जा चेतना, दिशा और स्थिरता प्रदान करती है, जबकि स्त्री ऊर्जा गति, सृजन और पोषण लाती है। इस सत्य को दिखाने के लिए भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर का रूप धारण किया, जिसमें उनका दायां भाग स्वयं उनका था और बायां भाग शक्ति, उनकी दिव्य पत्नी और स्त्री ऊर्जा का प्रतीक था। अर्धनारीश्वर की छवि पूर्ण सामंजस्य की है। एक तरफ भगवान शिव खड़े हैं, अपनी जटाओं, चंद्रमा और बहती गंगा के साथ। उनका त्रिशूल शक्ति का प्रतीक है और उनका शांत स्वभाव चेतना और स्थिरता को दर्शाता है। दूसरी ओर शक्ति है, गहनों से सजी हुई, उनके बहते बाल और उनकी ऊर्जा से जीवन और प्रजनन की शक्ति झलकती है। साथ में वे न तो केवल एक हैं और न ही अलग, बल्कि एक संपूर्ण है, जो ब्रह्मांडीय क्रम में पुरुष और स्त्री की अविभाज्यता को दर्शाते हैं। बीच में विभाजन कोई अलगाव नहीं है, बल्कि यह इन ऊर्जाओं की पूरक प्रकृति की याद दिलाता है। पुरुष और स्त्री विरोधी नहीं है, वे सृजन में साथी हैं। जैसे दिन रात को रास्ता देता है और पृथ्वी आकाश पर निर्भर करती है, वैसे ही शिव और शक्ति भी एक दूसरे पर निर्भर हैं। अर्धनारीश्वर के महत्व को समझने के लिए हमें सृजन में पुरुष और स्त्री ऊर्जा की भूमिका में उतरना होगा। भगवान शिव पुरुष का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो ब्रह्मांडीय चेतना है। वह स्थिर, अपरिवर्तनीय और शाश्वत है। शक्ति प्रकृति का प्रतिनिधित्व करती है, जो गतिशील ऊर्जा है, जो चलती है, बदलती है और सृजन करती है। जबकि शिव मौन पर्यवेक्षक हैं। शक्ति वह बल है जो उनके दृष्टिकोण को जीवन में लाती है। एक बीज, उदाहरण के लिए, बिना मिट्टी और पानी के नहीं उग सकता। बीज पुरुष है, जिसमें संभावना है, जबकि मिट्टी और पानी स्त्री हैं, जो उस संभावना को वास्तविकता में पोषित करते हैं। यह संबंध जीवन के हर पहलू में मौजूद है, सितारों के जन्म से लेकर एक बच्चे की वृद्धि तक। जब भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर का रूप धारण किया, तो वह दिखा रहे थे कि न तो कोई ऊर्जा श्रेष्ठ है, इसके बजाय वे एक दूसरे पर निर्भर हैं और केवल साथ मिलकर वे जीवन, गति और परिवर्तन ला सकते हैं। भारतीय पौराणिक कथाओं में ऐसी कई कहानियां हैं जो अर्धनारीश्वर के रूप की व्याख्या करती हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक शिव पुराण में पाई जाती है। इस कथा के अनुसार ब्रह्मा, जो ब्रह्मांड के रचयिता हैं, खुद को असमर्थ पाते हैं। हालांकि उनके पास जीवन को बनाने की शक्ति थी, उन्होंने महसूस किया कि उनके सृजन में संतुलन की कमी थी। उन्होंने भगवान शिव से मार्गदर्शन के लिए पूछा, मैं ऐसे प्राणी कैसे बना सकता हूँ जो स्वयं का पोषण कर सके? भगवान शिव मुस्कुराए और खुलासा किया कि सृजन का रहस्य द्वैत में है, पुरुष और स्त्री के सहअस्तित्व में। इसे दिखाने के लिए शिव शक्ति के साथ मिलकर अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा ने समझा कि उन्हें जीवन बनाने के लिए पुरुष और स्त्री दोनों रूपों की आवश्यकता है, जो बढ़ सकते हैं और स्वयं को बनाए रख सकते हैं। इसी रहस्योद्घाटन से मानवता का जन्म हुआ, जिसमें लिंगों का द्वैत निहित था। अर्धनारीश्वर केवल लिंग या शारीरिक गुणों का प्रतिनिधित्व नहीं है, यह एक गहरा दार्शनिक सिद्धांत है जो जीव विज्ञान से परे है। पुरुष ऊर्जा, शिव, मन, तर्क और चेतना का प्रतीक है, जबकि स्त्री ऊर्जा, शक्ति, भावनाओं, अंतर्ज्ञान और रचनात्मकता का प्रतिनिधित्व करती है। साथ में वे पूर्ण मानव अनुभव बनाते हैं।
यह संतुलन न केवल सृजन के लिए बल्कि आंतरिक सामंजस्य के लिए भी आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति उनके लिंग की परवाह किए बिना दोनों ऊर्जा को अपने भीतर वहन करता है। जब ये ऊर्जाएं संतुलित होती हैं, तो व्यक्ति शांति और ज्ञान प्राप्त करता है। हालांकि यदि एक ऊर्जा हावी हो जाती है तो असंतुलन और अराजकता हो सकती है। अर्धनारीश्वर हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी दोनों ऊर्जा को स्वीकार करना चाहिए। तर्क में ताकत और अंतर्ज्ञान में रचनात्मकता पाना चाहिए और विविधता में एकता देखनी चाहिए। अर्धनारीश्वर का चित्रण भारतीय इतिहास में अनगिनत कलाकारों और मूर्तिकारों को प्रेरित करता रहा है। भारत के मंदिरों में इस दिव्य रूप की जटिल मूर्तियां हैं जो शिव और शक्ति के बीच के नाजुक संतुलन को दर्शाती हैं। तमिलनाडु में तिरुचेंगोडे का मंदिर अर्धनारीश्वर को समर्पित है और ऐसे भक्तों को आकर्षित करता है जो अपने जीवन में संतुलन और एकता चाहते हैं। अर्धनारीश्वर की पूजा में भक्तों को जीवन के दोनों पहलुओं का सम्मान करने की याद दिलाई जाती है, पुरुष और स्त्री, शक्ति और करुणा, अनुशासन और रचनात्मकता। अर्धनारीश्वर की प्रार्थनाओं में अक्सर व्यक्तिगत संबंधों, करियर और आध्यात्मिक अभ्यासों में संतुलन की प्रार्थना शामिल होती है। अर्धनारीश्वर का संदेश आज के समय में उतना ही प्रासंगिक है जितना प्राचीन काल में था। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर लिंग, पहचान या विचारधारा के आधार पर लोगों को विभाजित करती है, अर्धनारीश्वर एकता का प्रतीक बनकर खड़ा होता है। यह सिखाता है कि अंतर कमजोरियां नहीं है बल्कि ताकत है और जब विपरीत साथ आते हैं तो सद्भाव उत्पन्न होता है। अर्धनारीश्वर व्यक्तिगत संबंधों में हमें पुरुष और स्त्री दोनों गुणों को महत्व देने के लिए याद दिलाते हैं। उदाहरण के लिए, एक साझेदारी तब फलती फूलती है जब एक व्यक्ति की तर्कशीलता दूसरे के अंतर्ज्ञान के साथ मेल खाती है या जब एक व्यक्ति की ताकत दूसरे की पोषण प्रकृति को समर्थन देती है। समाज में अर्धनारीश्वर हमें प्रगति और परंपरा, व्यक्तिगत आवश्यकताओं और सामूहिक कल्याण और शक्ति और करुणा के बीच संतुलन की तलाश करने के लिए प्रेरित करते हैं। अर्धनारीश्वर के लिए सबसे सुंदर रूपकों में से एक है आनंद तांडव या आनंद का नृत्य। इस नृत्य में भगवान शिव और शक्ति एक के रूप में चलते हैं। उनकी ऊर्जाएं पूरी तरह से समकालिक होती हैं। यह ब्रह्मांडीय नृत्य एकता का उत्सव है। यह दर्शाता है कि सृजन स्वयं विरोधाभासों के बीच का नृत्य है। इस नृत्य की लय ब्रह्मांड की धड़कन है और इसके कदम जन्म, जीवन और मृत्यु के चक्र का मार्गदर्शन करते हैं। अर्धनारीश्वर की कहानी भगवान शिव के आधे पुरुष और आधे स्त्री रूप की केवल पौराणिक कथाओं के बारे में नहीं है। इस जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए एक शाश्वत मार्गदर्शिका है। शिव और शक्ति का यह रूप हमें संतुलन, एकता और सृजन के सार के बारे में गहन शिक्षाएं देता है। अर्धनारीश्वर से एक महत्वपूर्ण शिक्षा है संतुलन की आवश्यकता। जैसे शिव चेतना और स्थिरता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि शक्ति ऊर्जा और गति को मूर्त रूप देती है। जीवन तब फलता फूलता है जब विरोध सामंजस्य में काम करते हैं। यह केवल बाहरी संतुलन नहीं है, यह अपने भीतर संतुलन खोजने की एक व्यक्तिगत यात्रा है। अर्धनारीश्वर की कहानी सिर्फ पौराणिक कथा नहीं है, यह हमें अपने जीवन में संतुलन, एकता को अपनाने और सृजन के हर पहलू में मौजूद सद्भाव का जश्न मनाने के लिए प्रेरित करती है।